भारतीय संविधान में देश का हित सर्वोपरि है और इसमें आपात उपबंध का प्रबंध किया गया है, अर्थात इमरजेंसी का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। ऐसा वह तब कर सकता है जब उसकी समझ में देश में भारी युद्ध या आंतरिक कलह विलप की आशंका हो। आपातकाल की स्थिति जब देश पर भारी खतरा हो या आंतरिक कलह की आशंका हो या किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, अर्थात संघात्मक में संघ और राज्य मिलकर देश हित में कार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई राज्य संविधान को न मानकर अपने तरीके से काम करे तो उसके अंदर आंतरिक कलह मच जाती है और इसमें इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है, या जब देश या उसका भाग वित्तीय संकट से ग्रस्त हो जाए। आपातकालीन घोषणा का परिणाम यह होता है कि समस्त देश का प्रशासन और विधान कार्य केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आपातकालीन स्थिति में भारी और आंतरिक खतरे की स्थिति के अंदर सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है और वही कानून के तहत पूरे देश का संचालन करता है और राज्यों को केंद्र के निर्देशा अनुसार अपना प्रशासन चलाना होता है। इमरजेंसी में प्रांतों या राज्य का कोई कानून नहीं लागू होता, उस समय सिर्फ उनको केंद्र सरकार का निर्देशों का पालन करना होता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। इस समय राज्य सूची जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, इसमें केंद्र ही कानून बना सकती है। सिर्फ इमरजेंसी के समय इन उपबंधों के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है, अर्थात इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में संविधान जो है वो एकात्मक हो जाता है, अर्थात केंद्र को शक्तियां सारी प्रदान कर देता है।